अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्त? ठीक हैं। सबसे पहले तो मैं जो मैंने पोस्ट लगाई थी कल कि क्या आप मेरे काम से खुश हैं, तो आपने जो उस पर रिस्पांस दिया है मैं उस पर आपका शुक्रगुजार हूँ। असल में ये पोस्ट लगाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं ये जान सकूँ कि क्या मैं सिर्फ अपना और आपका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ या मेरी बातें किसी के काम भी आ रही हैं। बहरहाल आपकी मोहब्बतों पर आपका मशकूर हूँ। मेरा इरादा तो ये था कि मैं इस मौजू पर वीडियो बनाऊंगा कि अगर खुदा न खास्ता शेड में बीमारी आ जाए, एक बर्ड में आ जाए या ज़्यादा बर्ड्स में आ जाए या शेड में फैल जाए, तो क्या क्या तरीक़ाकार अपनाए जा सकते हैं कि हम जल्दी से जल्दी जो है वो बीमारी को कंट्रोल कर सकें, उसका इलाज कर सकें। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों में सर्दी की जो लहर आई है, मेरा मोबाइल मैसेजों से भरा हुआ है, क्योंकि वो न्यू फैंसियर्स जो डव के न्यू फैंसियर्स हैं, जिनके लिए ये पहली सर्दी है, डव को लेकर जिनकी ये पहली सर्दी है, वो काफ़ी परेशान हैं। डव की डाइट में कुछ चीज़ों का इजाफा करके सर्दी के असरात को किसी हद तक कम किया जा सकता है। आप दाने में तिल ऐड कर सकते हैं, सफ़ेद तिल। कुछ भाइयों ने रूटीन के दाने में ही वो ऐड किया हुए हैं, जैसे मैंने भी ऐड किए होते हैं। लेकिन अगर आपके दाने में ऐड नहीं है जो आप डव को डालते हैं, तो उसमें तिल ऐड कर लें। तिल मददगार होते हैं सर्दी के असरात को कम करने के लिए। उसके अलावा अलसी भी मददगार होती है सर्दी के असरात को कम करने के लिए। कुछ भाई डायरेक्ट डालते हैं और ये इस चीज़ का शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारी डव अलसी नहीं खाती। तो अलसी को आप ग्राइंड कर सकते हैं, ग्राइंड करके उसे एग फूड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे ही करता हूँ, मैं अपने एग फूड में अलसी का इस्तेमाल करता हूँ। उसके अलावा आप कोड लीवर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, दाने पर लगाकर भी दे सकते हैं डव को। उसके अलावा आप अपना जो एग फूड है उसमें डालकर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। जब आप पानी बदलते हैं अपनी डव का, तो अगर आपके लिए मुमकिन है तो पानी उतारने के बाद 1 से 1.5 घंटे का गैप दें। उसके बाद पानी जब आप डालें तो गर्म करके डालें, जलाने वाला गर्म नहीं, पीने लायक गर्म करके वो पानी डालें। तो जब हल्का गर्म पानी जब डव पीती है, उससे भी सर्दी के असरात वक्ती तौर पर कुछ कम हो जाते हैं। ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनसे आप किसी हद तक हेल्प कर सकते हैं अपने बर्ड्स की। कुछ भाई मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स एक ही वक्त में यूज़ करवाते हैं अपने बर्ड्स को। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत करते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयल्स मेरे नज़दीक बर्ड्स के लिए कोई मददगार नहीं है, नुकसान दे सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपसे अर्ज़ की हैं, कुछ चीज़ें इनके अलावा भी हैं जो मुख्तलिफ भाई इस्तेमाल करते हैं और अपनी अपनी दानिश में फ़ायदेमंद ही करार देते हैं। बिल्कुल फ़ायदेमंद ही होंगी। जो मैंने आपसे चीज़ें अर्ज़ की हैं, ये मेरी रूटीन है और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदेमंद ही हैं। मुझे उम्मीद है कि इनसे आपके बर्ड्स की हेल्प होगी। लेकिन मैं एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ, अगर ये समझा जाए कि सिर्फ डाइट में ही कोई ऐसी चीज़ें ऐड करके जो सर्दी के असरात को कम करती हों, हम वाकई बर्ड्स को सर्दी से बचा सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये नामुकम्मल है, आपका बंदोबस्त नामुकम्मल है। आपको वैसे भी कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। हीट का टेम्परेचर बढ़ाने के कुछ इंतज़ामात आपको करने चाहिए। पिछले 4-5 दिनों में सर्दी ने जो सूरत इख्तियार की है, उससे उन भाइयों को भी दिक्कत हुई है जो अब तक परेशान नहीं हुए थे। ठीक है, तो मैं इस चीज़ पर पुरज़ोर ये रिकमेंड करूँगा कि टेम्परेचर को बढ़ाने के इंतज़ामात भी करें। डाइट अपनी जगह पर है, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाने के इंतज़ामात करें। अगर आपके पास कोई एक आधा केज ही है जिसमें आपने डव लगाई हुई है, तो उसमें भी बल्ब लगाएं। अगर आपने ज़्यादा पेड़ लगाए हुए हैं, एक छोटा सा मिनी शेड टाइप बनाया हुआ है अपने शेड में, तो भी उसमें हीटर का बंदोबस्त करें। ये इसे लाजमी समझें। जो डायमंड पाइड वाले भाई हैं मेरे, उनको कम मसाइल का सामना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी डव भी जो है वो उतनी आसानी फराहम करती है आपको। रेड पाइड डायमंड पाइड की निस्बत कमज़ोर होते हैं। इसी तरह से जो रेयर म्यूटेशंस हैं डव की, सिल्वर हैं या क्रीम हैं, ये कमज़ोर बर्ड्स हैं वाइल्ड की निस्बत। वैसे कमज़ोर नहीं है, वाइल्ड की निस्बत कमज़ोर बर्ड्स हैं। इनके लिए ज़्यादा इंतज़ामात की ज़रूरत होती है, उनकी केयर करने की ज़रूरत है। तो मेरे भाई, किसी गलत फहमी में आकर और किसी तजर्बात की नज़र अपने बर्ड्स को ना करें। ठीक है, कि यार वो फ़लाँ ने जो है बग़ैर किसी इंतज़ामात के रखे हुए हैं तो उसके बर्ड्स तो ठीक हैं,
तो मेरे भी ठीक ही रहेंगे। ठीक है, मैं ये कहता हूँ आपसे कि आप ये रिस्क ना लें, आप अपने बर्ड्स के लिए प्रॉपर बंदोबस्त करें, टेम्परेचर बढ़ाने का, हीट बढ़ाने का बंदोबस्त करें। केज है तो बल्ब लगाएं, शेड है तो हीटर लगाएं, बिजली नहीं आ रही है, गैस नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, आप सिलेंडर ले लें एलपीजी का, उसी पर हीटर लगाकर वो शेड में चला लें। बेशक ये एक गैर महफूज तरीका होगा, लेकिन आप निगरानी रख लें, मजबूरी है, ये ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी, आप उसकी निगरानी रख लें, लेकिन टेम्परेचर बहरहाल बनाएं। देखें, सर्द हवा तो अपनी डव को किसी सूरत भी डायरेक्ट ना लगने दें। डव को हर तरफ से कवर करें, केजीज को, या अगर शेड बनाया हुआ है तो उसे कवर करें, और हीटर लगाएं, भले ही वो बिजली का हीटर है, गैस का हीटर है। आप समझते हैं कि बल्ब लगा के मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मेरा एरिया कम है तो बल्ब लगाएं, कुछ भी करें, हीट अपने डव को दें, टेम्परेचर जो है उसे बढ़ाने की कोशिश करें, और फिर डाइट में भी एडिशन करें, तो इंशाल्लाह आपकी डव महफूज रहेगी। ये ज़्यादा लंबा वक्त तो नहीं होता है, सर्दी का है तो थोड़ा सा ही वक्त है, लेकिन कोशिश करें कि ये थोड़ा सा वक्त भी आपके डव के शेड को वीरान ना कर जाए, खुदा ना खास्ता। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।